साथियों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका प्यार मुझे मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 49 में। आज का मुख्य टॉपिक है षडबल क्या होता है। षडबल अर्थात ग्रहों के बल, ग्रहों के कितने प्रकार के बल होते हैं, उन्हीं के विषय में हम आज जानेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है षडबल, जिसका अर्थ होता है 6 प्रकार के बल। ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं और कहाँ पर कौन सा ग्रह बली होता है आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि 6 बल कौन कौन से हैं। स्थान बल हो गया 1, दिग्बल अथवा दिशा बल 2, तीसरे नंबर का काल बल, चौथे नंबर का चेष्टा बल, पाँचवें नंबर का नैसर्गिक बल और छठे नंबर में आता है दृष्टि बल। ये 6 प्रकार के ग्रहों के बल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थान बल क्या होता है। यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो या उच्च राशि में बैठा हो या मित्र की राशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण में हो अर्थात 1, 5, 9 में हो, तो वहाँ पर वो ग्रह बली माना जाता है, स्थान बली माना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मानी सपोज सिंह राशि में, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बैठा है तो सूर्य की राशि सिंह राशि अपनी हो गई तो वहाँ पर भी वो बली हो जाएंगे। और यदि मेष राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो मेष राशि का सूर्य उच्च का माना जाता है तो वहाँ पर भी सूर्य बली हो जाएगा। और यदि वो मित्र की राशि में बैठा हुआ है, कहीं पर भी सूर्य के जो मित्र हैं जो मैंने पिछले भाग में बताया था आपको, उस राशि में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा अपने मित्र घर में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर भी सूर्य स्थान बली हो जाता है। अर्थात या 1, 5, 9 में भी बैठा हो त्रिकोण में तो वहाँ पर भी सूर्य स्थान बली हो जाएंगे। ऐसे ही अन्य ग्रह भी अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में और अपने उच्च राशि में और मूल त्रिकोण में यदि बैठे हुए हैं तो वहाँ पर स्थान बली हो जाते हैं। तो स्थान बली हो गया। दूसरे नंबर पे आता है दिग्बल अथवा दिशाबल। जैसे कि नाम से भी हम जान सकते हैं, दिशाबल प्रत्येक ग्रह की दिशा है और वो अपनी दिशाओं में ही बली होते हैं। जो मैंने यहाँ पर कुंडली बना रखी है इसमें मैंने 4 दिशाएं दिखा रखी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और जो अंदर के जो हमारे केंद्र के जो भाव होते हैं 4, 1, 4, 7 और 10, ये हम केंद्र मानते हैं इनको, 4 भावों को। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इन केंद्रों में प्रत्येक ग्रह अपने अपनी दिशा के अनुसार दिग्बली होते हैं, दिशाबली होते हैं। यदि पहले भाव में बुध और बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ पर बुध बृहस्पति बली हो गए, क्योंकि वो उनकी राशि पूरब राशि है और पहला भाव है। तो यहाँ पर बुध और बृहस्पति बली हो जाएंगे, दिशा बली हो जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे। चौथे भाव में यदि शुक्र चंद्रमा बैठे हुए हैं तो इनकी दिशा उत्तर हो गई, यहाँ पर शुक्र चंद्रमा दिग्बली अथवा दिशाबली हो जाएंगे। इसके बाद शनि 7वें भाव में यदि बैठा हुआ है कुंडली में किसी की भी, तो वहाँ पर शनि जो है दिग्बली हो जाएगा, दिशाबली हो जाएगा, क्योंकि शनि की दिशा पश्चिम हो गई। इसके बाद 10वां जो भाव आता है हमारा केंद्र का, यदि वहाँ पर सूर्य मंगल बैठा हुआ है तो वहाँ पर वो बली हो जाएंगे, क्योंकि इनकी दक्षिण दिशा है। तो इस प्रकार से ये दिग्बली अथवा दिशाबल हो गया। ग्रहों के जो बल होते हैं अपने अपनी दिशाओं में वहाँ पर बली हो जाएंगे। तीसरे नंबर का आता है काल बल। काल बल जो मैंने यहाँ पर भी समझा रखा है कि रात्रि के समय और दिन के समय सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, ये 3 ग्रह बली अर्थात बल पाते हैं, बली हो जाते हैं। और रात्रि के समय चंद्रमा, मंगल और शनि ये बली हो जाते हैं। और जो बुध ग्रह है हमारा, वो दोनों में बल पाते हैं, रात्रि के समय में भी और दिन के समय में भी। दोनों में बुध ग्रह बली हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे पाप ग्रह हैं सूर्य, मंगल और शनि, सूर्य मंगल शनि जो हैं हमारे कृष्ण पक्ष में बली हो जाते हैं। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र जो शुभ ग्रह हैं ये शुक्ल पक्ष में बली हो जाते हैं काल बल में। प्रत्येक ग्रह का जो बार आता है, वर्ष आता है, मास आता है, काल आता है, होरा होगा, उसमें वो बल पाते हैं काल बल में। तो इस प्रकार से ये काल बल हो गया। इसके बाद चौथे नंबर का जो बल आता है ग्रहों का, उसे कहते हैं चेष्टा बल। चेष्टा बल में हमारे जो उत्तरायण जब आता है मकरार के अर्थात 10वें नंबर की राशि
11वें नंबर की राशि, 12वें नंबर की राशि, 1, 2 और 3 राशि में जब सूर्य और चंद्रमा होते हैं तो तब वो बल पाते हैं, वहाँ पर चेष्टा बली हो जाते हैं। और उसके बाद यदि भौमादि ग्रहों के साथ आगे यदि चंद्रमा है वक्रार्क में, वक्र गति में, तो वहाँ पर भी वो बल पाते हैं। तो इस प्रकार एक चेष्टा बल हो गया। नैसर्गिक बल आता है 5वें नंबर में। नैसर्गिक बल में क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही अन्य ग्रह चमकते हैं, इसी प्रकार ये बल पाते हैं। सबसे पहले सूर्य हो गया जो सबसे अधिक बलवान माने जाते हैं, बली होते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि घटते हुए क्रम में सबसे अधिक सूर्य के बाद ये नीचे वाले ग्रह अपने अपने प्रकृति और स्वभाव के अनुसार बल पाते हैं कुंडली में। तो ये नैसर्गिक बल हो गया। अंतिम जो बल आता है ये आता है दृष्टि बल। दृष्टि बल कुंडली में क्योंकि प्रत्येक ग्रह की दृष्टि होती है, जो कि मैंने पिछले भाग में भी आपको बताया था, जो अपनी दृष्टियों तक, अपनी दृष्टि किस भाव तक उनकी दृष्टि पड़ती है, कौन से भाव में पड़ती है, वहाँ तक वो वहाँ पर वो अपना शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे हम मान लीजिए सूर्य की दृष्टि जो है 10वीं 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो हम यहाँ से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ तक सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। तो सूर्य वहाँ पर अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार शुभाशुभ फल देंगे। वैसे ही शुक्र की दृष्टि, वैसे ही चंद्रमा की दृष्टि हमारे 10वें स्थान तक पड़ती है, 10वें स्थान में पड़ती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर वो अपना जो है चंद्रमा जो है अपना शुभाशुभ फल अपनी स्वभाव के अनुसार वहाँ पर देगा। तो दृष्टियाँ इसी प्रकार मंगल की दृष्टि भी चौथे और 8वें नंबर पर पड़ती है। चौथे में भी और 8वें में मंगल की दृष्टि हो गई। गुरु की दृष्टि 5वें में और 9वें में हो गई। शुक्र की 7वीं दृष्टि हो गई और शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो जहाँ पर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर वो उस भाव को भी प्रभावित करते हैं, शुभाशुभ फल उस राशि में देते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि ग्रहों के बल क्या होते हैं। जो 6 प्रकार के बल हैं जिन्हें हम षड बल के नाम से जानते हैं, उनके विषय में जाना। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।